यह पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी के पाठ 7 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है नीति के दोहे। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, तुलसीदास ने संत को किसके समान बताया है? ऑप्शन ए जड़ के, ऑप्शन बी चेतन के, ऑप्शन सी हंस के, ऑप्शन डी विकार के। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हंस के। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी हंस के। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2, आग शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए अनल, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी पावक, ऑप्शन डी ज्वलन। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अग्नि। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी अग्नि। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियहि न पान पंक्ति के कवि हैं। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी ब्रंद, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी रहीम। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी रहीम। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन के माध्यम से कवि प्रेरणा दे रहा है। ऑप्शन ए लालच की, ऑप्शन बी परिश्रम की, ऑप्शन सी निंदा की, ऑप्शन डी पछताने की। तो इसमें उत्तर में हम क्या लिखेंगे ऑप्शन बी परिश्रम की। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, यदि हमें चने की फसल बोनी हो तो उसके लिए कौन सी मिट्टी होनी चाहिए? ऑप्शन ए बारीक, ऑप्शन बी बलुई, ऑप्शन सी चिकनी, ऑप्शन डी ढेलेदार। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी ढेलेदार। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी ढेलेदार। यहाँ पर अगला प्रश्न से पहले निर्देश दिए हुए हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ नीचे शब्द दिए हुए हैं जिनमें से हमें सही शब्द छांटकर खाली स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए कौन कौन से शब्द हैं, छंद, नीम, बीज, हंसना, वर्षा, बबूल, रस, जड़, चुप, बारिश। चलिए हम प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। कबीर के अनुसार खाली स्थान में लिखेंगे बबूल का पेड़ बोने से आम नहीं मिलता। फिर प्रश्न नंबर 7 है, तुलसीदास के अनुसार यदि शरीर खेत है तो पाप पुण्य उसके बीज हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, मनुष्य को ना अधिक बोलना चाहिए और ना अधिक चुप रहना चाहिए। यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा चुप। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, मात्रा या वर्ण के आधार पर की गई रचना खाली स्थान में लिखेंगे छंद कहलाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, बरखा शब्द का तत्सम रूप खाली स्थान में लिखेंगे वर्षा है। बरखा शब्द का तत्सम रूप क्या है? वर्षा। चलिए इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है, हीरा कभी यह नहीं कहता है मेरा मूल्य लाख रुपए है। पंक्ति के लिए दोहों में से उचित पंक्ति छांट कर लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मूल। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। तुलसीदास ने काया को किसके समान कहा है? उत्तर में लिखेंगे हम, तुलसीदास ने काया को खेत के समान कहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार संत हंस गुण गहहि पै परिहरि बारी विकार। इस दोहे का भावार्थ लिखिए। तो इसका भावार्थ क्या है? उत्तर में हम लिखेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में गुण और दोष दोनों मौजूद हैं। सज्जन लोग हंस की तरह जल रूपी बुराई को छोड़कर गुण दूध को ग्रहण करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, पाठ के अनुसार कौन सा पेड़ कटने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है? तो इसका उत्तर है, चंदन का पेड़ कटने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता।
इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 15 है, कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है? तो उत्तर में लिखेंगे, कबीर परमेश्वर ने बुराई करने वालों का स्वागत करने और उन्हें अपने पास रखने के लिए कहा है। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तें सिल पर परत निशान। इन पंक्तियों को पढ़कर बताइए कि यह कौन सा छंद है और किस प्रकार का है। तो उत्तर में लिखेंगे, उपयुक्त पंक्तियां वृंद के दोहे हैं, अर्थात मात्रिक छंद दोहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, रहीम ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, रहीम कहते हैं कि वृक्ष का मात्र एक स्थान जड़ को ही सींचने पर पूरा पेड़ फलता फूलता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, अपने क्षेत्र में प्रचलित मौसम और कृषि से संबंधित 3 कहावतें लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम, आषाढ़ की बूंद सावन का झूठ, माघ की वर्षा किसान का झगड़ा, माघ की बरखा किसान की झगड़ा। इसके बाद यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न नंबर 19 है, कबीर ने अपने दोहों में कौन कौन सी सीख दी है? पाठ के आधार पर लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, नंबर 1, कबीर ने अपने दोहे में मनुष्य को नाशवान संसार से सावधान किया है। दूसरा, कबीर ने मनुष्य को कार्य करने से पहले सोचने की सीख दी है। तीसरा है, कबीर ने बुराई करने वाले को दोस्त बनाने को कहा है। और चौथा, कबीर ने अपने दोहे में किसी भी चीज़ की अति न करने की सीख दी है। चलिए इसके बाद हम प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं। बार बार अभ्यास करने से सफलता अवश्य मिलती है, इस संबंध में अपना अनुभव लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, जब मैं हिंदी पढ़ना शुरू किया तो शुरुआत में कठिनाई हुई, लेकिन रोज़ाना अभ्यास से मेरी समझ और लेखन में सुधार हुआ। परिणाम स्वरूप मैंने कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और हिंदी में मेरी पकड़ मजबूत हो गई। यह दिखाता है कि निरंतर अभ्यास से सफलता मिलती है। यहाँ पर ही हमारा पाठ 7 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।